आप आजकल वो एड्स देखते हैं ना कि म्यूचुअल फंड एकदम सही है, पर इन एड्स पर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। हर म्यूचुअल फंड सही नहीं है। मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और वो म्यूचुअल फंड आपको कुछ ला कर नहीं देगा। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए 2021 के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट, जिनमें इन्वेस्ट कर आप रिटर्न्स के कम रहने की शिकायत बिल्कुल नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आपको पेश करेंगे इस साल के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, जिनमें इन्वेस्ट कर भारी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ये फंड रिकमेंडेशंस अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए हैं ताकि आपको इन्वेस्ट ऑप्शन चूज करते वक्त पूरी जानकारी हो और आसानी हो। ये कैटेगरीज हैं ELSS या टैक्स सेवर फंड, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं लार्ज कैप फंड की कैटेगरी से। इससे शुरुआत इसलिए क्योंकि इसमें हम आपको इंडेक्स फंड रिकमेंड करने वाले हैं, जो कि एक अलग और अनोखा रिकमेंडेशन होगा, क्योंकि इस कैटेगरी में हम किसी भी एक्टिव फंड के साथ नहीं जा रहे हैं, उसे रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। इस रिकमेंडेशन के पीछे वाजिब कारण भी हैं। पिछले कुछ 3-5 सालों में अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 90% एक्टिव फंड इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते, पिछड़ जाते हैं या एक बहुत ही कम मार्जिन से ही आगे निकल पाते हैं। और सेबी के पिछले साल किए गए रीक्लासिफिकेशन ने सेबी ने इंडिया के टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैप वाइज का लार्ज कैप फंड में एक बास्केट बना दिया। यानी आप कोई भी एक्टिव लार्ज कैप फंड लेने जाएं, उसे उन्हीं इंडिया के टॉप 100 स्टॉक्स की जो बास्केट है उसमें से ही टॉप 30-40 स्टॉक्स में ही निवेश करना है। इसलिए लगभग सभी लार्ज कैप फंड्स एक जैसे ही हैं, क्योंकि अब वो उन्हीं टॉप 30-40 स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे जो चेंज सेबी के रिक्लासिफिकेशन के बाद हुआ है। पहले आउट परफॉर्मेंस के चांसेस इसलिए ज़्यादा रहते थे क्योंकि तब रिक्लासिफिकेशन नहीं हुआ था और लार्ज कैप फंड में पैसा लगाने की बोलकर कंपनियां कुछ मिड कैप फंड्स में भी पैसा लगा देती थीं। पर अब क्योंकि बास्केट सेम है तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना है। दूसरी बात, फिर आप एक्टिव फंड्स में आधा से 1% एक्स्ट्रा फीस क्यों दें? क्योंकि उसी बास्केट के 30 स्टॉक्स सेंसेक्स में आ रहे हैं और सेम बास्केट के 50 स्टॉक्स निफ्टी में भी हैं। तो एक्टिव फंड्स में जो आप आधा से 1% की फीस दे रहे थे वो अब आपके वॉलेट में जाएगी। तो हम रिकमेंड करते हैं HDFC का इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। सेंसेक्स इसलिए क्योंकि सेंसेक्स में 30 ही स्टॉक्स हैं तो थोड़ा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मिलता है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का एक रीज़न ये भी है कि एक्टिव फंड्स में सेबी ने सीलिंग फिक्स्ड कर रखी है कि किसी भी शेयर में 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जा सकता। तो एक्टिव फंड में जब आपको पता भी हो कि कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है तो भी आप उसमें उस सीलिंग से ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, और इसलिए इंडेक्स फंड एक बेहतर रिकमेंडेशन हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो है मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड की खास बात यह है कि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो कहाँ और कौन सी कैटेगरी में कितना पैसा लगाना चाहता है। तो मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर को अपना एक्सपर्टीज दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन हाल ही में सेबी में एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है मल्टी कैप फंड पर कि अब उसे 25% पैसा लार्ज कैप में, 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप और बाकी 25% वो जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है। यानी फंड मैनेजर की फ्रीडम पर सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो इस कैटेगरी में 2 फंड्स आते हैं इन नए रूल्स को ध्यान में रखते हुए। पराग पार एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये पहला है। ये अपने फंड्स को एनालाइज करेगा कि क्या वो 25%, 25%, 25% वाले रूल को कंप्लाई कर रहे हैं, और अगर नहीं तो पराग पार एक ऐसी AMC है जो आसानी से एस्केप रूट निकाल सकती है। फोकस्ड फंड, कॉन्ट्रा फंड या वैल्यू फंड में रीकैटेगराइज करा के, जिन पर ये नया रूल अप्लाई ही नहीं होगा। तो इस नए सेबी रूल के बावजूद
ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप कैटेगरी में दूसरा रिकमेंडेशन है इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड। इसके पीछे रीजंस हैं कंसिस्टेंसी, एक्सपेंस रेशियो और पोर्टफोलियो, जिसमें जैसे स्टॉक्स पिक किए हैं उससे प्रूव होता है कि ये सिर्फ नाम का नहीं, काम का भी वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड है। अब आगे डिस्कस करते हैं मिड कैप फंड की कैटेगरी को, और इस कैटेगरी में बदकिस्मती से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि सेबी के नए रूल्स के बाद इसका यूनिवर्स या बास्केट बहुत छोटा हो गया। इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 100 कंपनी से लेकर 250th कंपनी मिड कैप कैटेगरी में आती है, और ये 150 कंपनीज का बास्केट काफ़ी छोटा है और फंड मैनेजर को ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। तो इस कैटेगरी को स्किप करना ही बेहतर है। अगर आपने 2 अच्छे मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो समझिए आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल ही रहा। अगली कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स। इस कैटेगरी में पहला रिकमेंडेशन है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। सबसे मेन रीज़न आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और दूसरा रीज़न है काफ़ी लो एक्सपेंस रेशियो, जिससे आप 0.5% एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। हालांकि इन्वेस्ट करने के बाद मॉनिटर करते रहिएगा कि AUM 5 से 6,000 करोड़ से ऊपर ना जाए। अगर जाता है तो ये फंड भी थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो स्मॉल कैप फंड्स ज़रूरी हैं, कम AUM के ही हों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी क्योंकि AUM विद इन परमिसिबल लिमिट्स है, तो अभी ये फंड अच्छा है और हमारी तरफ से रिकमेंडेड भी। अगली कैटेगरी है ELSS यानी टैक्स सेवर फंड की, और इस कैटेगरी का 2021 रिकमेंडेशन है मिराय एसेट का टैक्स सेवर फंड। यहाँ भी चुने जाने का वन ऑफ द मेन रीजंस काफ़ी ज़्यादा लो एक्सपेंस रेशियो। इसके अलावा चुने जाने का एक ऑब्वियस सा रीज़न कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंसी देखना किसी फंड हाउस की एक चीफ पैरामीटर है ओवरऑल परफॉर्मेंस को ग्रेड करने का। अगर किसी फंड हाउस के 10 फंड्स हैं तो 1 या 2 फंड्स का अच्छा परफॉर्म करना बड़ी बात नहीं है, पर अगर उसी फंड हाउस के ज़्यादातर फंड्स कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हों तो ये फैक्टर उस फंड हाउस की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। सिर्फ 1-2 साल की पास्ट परफॉर्मेंस से ही जज नहीं किया जा सकता किसी भी फंड को। हम स्टॉक होल्डिंग्स भी देखते हैं, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज भी देखते हैं, रोलिंग रिटर्न्स, पोर्टफोलियो एलोकेशन, टर्नओवर, एक्सपेंस रेशियो, ये सब एनालाइज करने के बाद ही कोई फंड पिक किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि क्या वो फंड भरोसेमंद के पैरामीटर पर खरा उतरता है। तो दोस्तों, ये तो रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया 2021 के हाई पोटेंशियल, हाई परफॉर्मिंग, हाईली प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप भी बिना कोई नुकसान या घाटा उठाए कह पाएंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो।